नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ्स का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्री। एग्जाम में ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स में। और ज्योमेट्री को हम बिल्कुल 100% जीरो लेवल से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से दोस्तों, आज तक अगर किसी ने ज्योमेट्री पढ़ी भी नहीं होगी तो भी उसे 100% समझ आएगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। ज्योमेट्री में हम सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। हम नहीं जानेंगे ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, हम नहीं जानेंगे ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर ने आज तक ये नहीं पूछा है। हम ज्योमेट्री को जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें उनके कॉन्सेप्ट और उनके बेसिक थ्योरम नहीं पता होता। दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आज तक आपने ज्योमेट्री सीखी भी नहीं होगी तो भी आप देखेंगे कि इस वीडियो के बाद ज्योमेट्री आप हंसते खेलते करना शुरू कर देंगे। दोस्तों पूरी ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ एंगल और ट्रायंगल के ऊपर ही डिपेंड करती है। पूरी ज्योमेट्री एंगल और ट्रायंगल से ही शुरू होती है, एंगल और ट्रायंगल पर ही खत्म हो जाती है। इन दोनों के अलावा ज्योमेट्री कभी बाहर नहीं जाती है। इन्हीं दोनों को सीखना है, इन्हीं दोनों को जानना है और ज्योमेट्री हमारी मुट्ठी में होगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम ज्योमेट्री को। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट इसका बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल। कुछ एंगल पढ़ेंगे हम। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका एंगल कितना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है डिग्री में, तो आप मुझे कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री की एक लाइन होती है। इसका लोअर पार्ट भी बात करें तो वो भी 180 डिग्री ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूरे सर्कल की बात करें हम, अगर हम इसे पूरा सर्कल ऐसा कंप्लीट बना लें तो ये हमारा होता है कंप्लीट एंगल। इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। तो कंप्लीट एंगल का जो मान होता है दोस्तों, ये एंगल का सिंबल होता है। एंगल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, एंगल लिख भी सकते हैं। तो कंप्लीट एंगल का जो मान या कंप्लीट एंगल जो डिग्री में होता है वो होता है 360 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर हम इस ही स्ट्रेट लाइन को बीच में से डिवाइड कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो दोस्तों ये कितना एंगल हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ इस एंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 90 ये, 90 ये, टोटल 180। इसी तरह से 90 ये, 90 ये। दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। और मैं सारे क्वेश्चंस आपको लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा ज्योमेट्री के। इससे बाहर किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा आपसे, इस बात का दावा है। आप बस मेरे साथ बने रहें, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। चारों एंगल होते हैं 90-90 और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। अगर हम बात करें एक एंगल की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में न्यू कोण कहते हैं। दोस्तों एक्यूट एंगल की शेप कुछ इस तरह होती है। यहां पर हम लिख देते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या न्यू कोण की हम बात करें तो दोस्तों कोई भी एंगल या कोई भी कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। एंगल यही होते हैं, वर्टेक्स, कोने, इन्हें ही हम एंगल कहते हैं। इसे हम थीटा मान लेते हैं। आप इसे अल्फा, बीटा, गामा, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो चाहे वो मान सकते हैं। तो कोई भी थीटा या कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा, कम को मैं माइनस से डिनोट करूंगा, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा वो एक्यूट एंगल या न्यू कोण होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। मैंने कहा आपसे किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर बीच में से डिवाइड करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री की लाइन है। 90 डिग्री से कितना भी कम हो, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 10 डिग्री हो,
या कितनी भी डिग्री कम हो, वो 90 डिग्री से कम हर एंगल को एक्यूट एंगल या न्यू कोण कहते हैं। क्या 90, अगर ये एंगल सपोज 89 डिग्री है तो क्या हम इसे एक्यूट एंगल कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। अगर ये एंगल 91 डिग्री है तो क्या हम इसे एक्यूट एंगल कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, सिर्फ 90 डिग्री से कम। अच्छा, कोई एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या हम इसे एक्यूट एंगल कहेंगे? नहीं दोस्तों, इसे भी हम एक्यूट एंगल नहीं कहेंगे। 90 डिग्री से कम ही एंगल होना चाहिए, उसे ही हम एक्यूट एंगल और न्यू कोण एंगल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल का क्वेश्चंस दोस्तों आगे जाके आपको ट्रायंगल में बहुत मदद देगा, इसलिए आप इन एंगल को अच्छे से जान लें। 90 डिग्री से कम एंगल को हम एक्यूट एंगल या न्यू कोण एंगल कहते हैं। आगे बात की जाए तो आगे का एंगल के बारे में हम बात करते हैं, तो आगे का एंगल हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इसे हम फिर से थीटा मानेंगे, और कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ज्यादा मैं यहां प्लस से बताता हूं आपको, 90 डिग्री से कोई भी ज्यादा एंगल वो ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण एंगल कहलाता है। यहां मैं लिख देता हूं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पे जो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पार्ट में डिवाइड करती है, ये 90 डिग्री की लाइन है, तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाने वाले को ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहते हैं। अब इससे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि सपोज कोई एंगल अगर 91 डिग्री है तो क्या ये ऑब्ट्यूज या अधिक कोण एंगल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर 101 डिग्री है तो क्या ये होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर मैं कहूं आपसे कि 90.5 डिग्री, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा? बिल्कुल होगा, 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर मैं कहूं आपसे 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होगा? नहीं दोस्तों, मैंने आपसे कहा 90 डिग्री से ज्यादा ही होना चाहिए ऑब्ट्यूज या अधिक कोण एंगल के लिए, और एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट बेस है, बिल्कुल बेस, जो ज्योमेट्री जहां से शुरू होती है, तो इन तीनों को ही आपको जानना बहुत जरूरी था। हम बिल्कुल कड़ी से कड़ी चलेंगे, बिल्कुल कड़ी से कड़ी। आप देखना आपकी चेन इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप ज्योमेट्री को बिल्कुल हंसते खेलते अच्छे से और मजबूती के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई कुछ एंगल की बात। इससे ज्यादा एंगल पढ़ना या फायदे में नहीं है, सिर्फ यही एंगल से सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं एंगल के ऊपर सारे एंगल, ट्रायंगल और ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन बेस होते हैं। अब बात करते हैं सबसे मुख्य भाग, मतलब ट्रायंगल की, जो एक बैकबोन कहा जाता है ज्योमेट्री की, जिसके ऊपर पूरी ज्योमेट्री बेस होती है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक ज्योमेट्री का, ट्रायंगल। दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको ज्योमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों ये होता है एक ट्रायंगल। आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, एक प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा होगा अपने स्कूल में, कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स या तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? वो होता है बिल्कुल दोस्तों 180 डिग्री। इसे हम एंगल ए, इसे एंगल बी और इसे एंगल सी मान लेते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा, तो आप मुझसे कहेंगे 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सपोज अगर मैं कहूं एंगल ए है हमारा 20 डिग्री, 20 डिग्री, और एंगल बी है हमारा 80 डिग्री, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एंगल सी कितना होगा? बिल्कुल दोस्तों 80 डिग्री सी होगा। मैंने कहा एंगल ए 20 डिग्री प्लस एंगल बी कितना, 80 डिग्री, और एंगल सी हमें निकालना है, तो इसे हम सी ही रहने देंगे यहां पर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल सी का जो मान होगा वो होगा 180, 20 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा -20, 80 प्लस में राइट हैंड साइड जाके माइनस में हो जाएगा -80।
तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा 180 माइनस 100, मतलब 80 डिग्री। सी का मान 80 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, सी का मान 80 डिग्री होगा। मैं आपको यहां से जो बात बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम, दोस्तों इंटीरियर एंगल की बात हो रही है यहां पे, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाह्य कोण की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो अंदर के तीनों कोण हैं उनकी बात कर रहा हूं। अंदर किसी भी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि अगर एंगल ए 20 है, एंगल बी 80 है और एंगल सी हमें निकालना है, तो ये दोनों एंगल वहां पर राइट हैंड साइड में चले जाएंगे और एंगल सी 80 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल सी का आप मुझे मान बताइए ए और बी के रिगार्डिंग, मतलब ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी और सी। मुझे आप बताइए एंगल सी का मान क्या होगा ए और बी के रिगार्डिंग, मतलब आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ आपसे पूछा है एंगल सी का मान मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों सिंपल है, ए और बी के रिगार्डिंग एंगल सी का जो मान निकलेगा वो निकलेगा, तीनों का जो सम होता है, तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से बचे हुए दोनों एंगल को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हमें एंगल सी नहीं मिल जाएगा दोस्तों? हमारी इक्वेशन यही बनेगी ना, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बचे हुए दोनों एंगल। यही हमने ऊपर किया था कि अगर हमें एंगल सी का मान निकालना था तो बचे हुए दोनों एंगल को हमने उधर ले जाके 180 में से माइनस कर दिया, तब हमारा एंगल सी 80 डिग्री आया। इसी तरह से हमने यहां पर वैल्यू नहीं दे रखी थी और एंगल सी हमसे पूछा, तो हमने एंगल सी निकालने के लिए 180 में से बचे हुए दोनों एंगल को माइनस कर दिया। अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि एंगल बी का मान क्या होगा, आपको वैल्यू नहीं देने की है, सिर्फ एंगल बी का मान बताना है आपको, तो एंगल बी का मान भी सेम होगा दोस्तों, बिल्कुल 180 डिग्री माइनस बचे हुए दोनों एंगल। अब बचे हुए दोनों एंगल कौन से हैं? ए प्लस सी, ये दोनों बचे हुए एंगल हैं। एंगल बी का जो मान निकलेगा वो इन्हीं से निकलेगा। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बचे हुए दोनों एंगल। दोस्तों धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने शुरू हो जाएंगे। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैं इस बात का दावा करता हूं आप निराश नहीं होंगे, आप ज्योमेट्री कंप्लीट सीख के जाएंगे। मेरे साथ आप बस बने रहे। अगर इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए का मान क्या होगा, तो एंगल ए का मान भी सिमिलरली 180 में से, क्योंकि 180 डिग्री ही तीनों का सम होता है, 180 डिग्री में से बचे हुए दोनों एंगल को माइनस कर देंगे तो एंगल ए का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल इक्वेशन है जो कि आप अब तक पढ़ते आए हैं, बचपन तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब जो मैं यहां से आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, एक थ्योरम है जो इसी से प्रूव होती है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में मैं आपको बताऊंगा, CHSL 2018 में पूछा गया था एक क्वेश्चन इसी से संबंधित। क्वेश्चन ये था कि एंगल बी आपसे पूछा था और इन्हीं से ऑप्शन दे रखे थे आपको, जैसे सपोज एंगल बी की वैल्यू क्या होगी ए और सी के रिगार्डिंग। ऑप्शन आपको दे रखा था एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी। एक ऑप्शन आपको दे रखा था एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस ए प्लस सी, और एक ऑप्शन आपको करेक्ट वाला दे रखा था, जो हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन है एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी। तो हमारा ऑप्शन होगा ये। दोस्तों मैं चाहता हूं आप एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से स्टेप वाइज और कड़ी जोड़ते जोड़ते पढ़ें। मैं नहीं चाहता किसी भी बीच में से आपको उठाऊं, बिल्कुल शुरू से हीरो बनाना चाहता हूं मैं आपको। तो एंगल बी का जो मान होगा वो यही होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, हमारी जो न्यू थ्योरम है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों।
एक न्यू थ्योरम आप पढ़ेंगे। अब शुरू हो रहा है ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक, एक न्यू थ्योरम। मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं, एक्सटीरियर की बात नहीं की है मैंने। अब सपोज एक न्यू ट्रायंगल और एक न्यू थ्योरम है यहाँ पे। ये न्यू थ्योरम, इसे अच्छे से सीखने की बहुत जरूरत है दोस्तों। इस चीज को यहीं समझना, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि फिर कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, यहां समझते नहीं है, आगे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं से उनका बेस डगमगाना शुरू हो जाता है। अब एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तीनों कोण का सम मैंने आपको कितना बताया? अंदर के कोण का 180 डिग्री। ठीक है, सपोज ये ट्राइंगल है एक, और मैंने कहा कि मैंने ये वाली लाइन आगे बढ़ा दी, एक्सीड कर दी मैंने। ठीक है, ये वाली लाइन, ये ट्राइंगल है, एंगल ए, ये बी, ये सी, सपोज ये डी। मैंने कहा इस ट्राइंगल की मैंने बी सी लाइन आगे बढ़ा दी। और अब आपसे पूछता हूं मैं, ये एक्सटीरियर एंगल सी हो गया, ये इंटीरियर एंगल सी हो गया। ठीक है, ये दो एंगल यहां पर जुड़ गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको यहां जो चीज बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनना। एंगल सी का अगर मैं आपसे मान पूछूं, इससे पहले मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीरियर एंगल सी का मान कैसे निकलेगा, इंटीरियर एंगल सी का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ए और बी के रिगार्डिंग। तो आप कहेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से बचे हुए दोनों एंगल को घटा देंगे, तो हमारा एंगल सी, इंटीरियर एंगल सी निकल के आ जाएगा। ये तो हुई इंटीरियर एंगल की बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सटीरियर एंगल सी, ये एक्सटीरियर, ये भी तो एक एंगल बना ना दोस्तों। एक आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा एंगल है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बना है बी सी लाइन बढ़ाने से। तो मुझे बताइए एंगल सी का मान क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल सी का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको अब जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनना। ट्राइंगल के किसी भी बाह्य कोण को निकालने का जो सम होता है, बाह्य कोण का जो मान होता है वो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है वो त्रिभुज के अंदर के दोनों कोण के मान के बराबर होता है, विपरीत के। आपको दिख रहा है एंगल सी, यहां पर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर की बात कर रहा हूं मैं। एक्सटीरियर एंगल सी के विपरीत दो कोण कौन से हैं अंदर के? वो है एंगल ए और बी। एंगल ए और बी आप ऐसे देखिए, एक्सटीरियर एंगल सी है, हम एक्सटीरियर एंगल सी की बात कर रहे हैं। इसके विपरीत अंदर के दो कोण कौन से हैं? अंदर के दो कोण हैं एंगल बी और एंगल ए। बाह्य कोण एंगल सी की बात कर रहा हूं मैं। तो जो बाह्य कोण एंगल सी का जो मान होगा वो इन दोनों का सम होगा ए प्लस बी। इतनी सी बात दोस्तों बस आपको याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण का जो सम होता है, बाह्य कोण का जो मान होता है, वो उसके उस त्रिभुज के अंदर के दोनों कोण के विपरीत जो कोण होते हैं उनका मान होता है। एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल दो बचे हुए हैं वो है ए और बी। तो इन दोनों के जोड़, इन दोनों के मान का जो सम होगा वही एंगल सी का सम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सटीरियर एंगल सी बताइए मुझे, और एंगल ए मैंने आपको दे रखा है 10 डिग्री, एंगल बी मैंने आपको दे रखा है 50 डिग्री, तो मुझे बताइए आप एक्सटीरियर एंगल सी कितना होगा? तो आप डायरेक्ट मुझे बताएंगे कि बाह्य कोण का जो सम होता है वो त्रिभुज के बचे हुए दोनों विपरीत कोण का सम होता है। तो एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू, टोटल आंसर आप मुझे बताएंगे 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल सी का जो मान होगा वो होगा 60 डिग्री। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये एंगल सी की बात नहीं है। अगर ये एंगल बी यहां से मैं बढ़ा देता हूं और
एंगल बी, जैसे सपोज मैंने ये बढ़ा दिया और एंगल बी का ये बाह्य कोण बना, मैंने आपसे पूछा कि इसके विपरीत एंगल कौन से दो बचेंगे, इसके विपरीत दो एंगल कौन बनेंगे, अब वो बनेंगे ए और सी। इसी तरह से अगर मैंने एंगल ए की लाइन यहां बढ़ा दी और मैंने पूछा कि एक्सटीरियर एंगल ए का मान क्या होगा, तो आप मुझसे कहेंगे एक्सटीरियर ए का जो एंगल का जो मान होगा वो होगा बचे हुए दोनों एंगल, तो एंगल ए का मान होगा बी प्लस सी। ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं ये कैसे हुआ। सपोज एक ट्राइंगल है, इसे ध्यान से देखना दोस्तों, जो भी मैं इसे प्रूफ करूंगा, क्योंकि ये प्रूफ करने में भी जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ये आपके क्वेश्चंस में काफी काम आएंगे। तो जैसे कि ये लाइन मैंने करी एक्सीड, अब जो बात आती है कि एंगल सी का बाह्य कोण इन दो के बराबर बचे हुए के बराबर क्यों होता है, मतलब ये a प्लस बी क्यों हुआ। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि आपको लाइन दिख रही होगी, लाइन बी डी, कंप्लीट लाइन बी डी। मैंने कंप्लीट लाइन ली, लाइन बी डी, आपको दिख तो रहा है ना दोस्तों, लाइन बी और डी, लाइन बी डी। तो जैसे मैंने लाइन बी डी ली, सपोज ये लाइन है कंप्लीट बी डी, यहां से यहां तक, तो और इसके ऊपर ही जो ट्राइंगल है वो फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन का जो डिग्री होगा, इस लाइन का जो माप होगा, इस लाइन का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप मुझसे कहेंगे 180 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो आप देख रहे होंगे ये एक स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट लाइन है, तो ये जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, ये कितना होगा, इसी एंगल की मैं यहां बात कर रहा हूं, ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर दो एंगल है, इंटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी, इन दोनों का ही सम कितना बताया मैंने आपको, 180 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीरियर एंगल सी का सम, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था इंटीरियर एंगल सी का सम, तो वो होगा 180 डिग्री माइनस बचे हुए दोनों एंगल, ये होगा इंटीरियर एंगल सी का सम, प्लस एक्सटीरियर एंगल सी, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सटीरियर एंगल सी, और इन दोनों का मान कितना होगा, कंप्लीट लाइन बन गई ना दोस्तों, ये इंटीरियर एंगल सी और एक्सटीरियर एंगल सी कंप्लीट लाइन बन गई, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल सी को मैं एक्स मान लेता हूं, क्योंकि ये दोनों ही सी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब जो इक्वेशन बनी हमारी वो बनी 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल सी, ये एक्सटीरियर एंगल सी। हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल सी, कि ये प्रूव करना है हमें कि ये ए प्लस बी कैसे हुआ। इस एक्स को हम यही रहने देते हैं, और जो बचा हुआ इंटीरियर एंगल सी है इसे उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। माइनस 180 डिग्री माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, वहां जाके प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। 180 प्लस का 180 माइनस का दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा क्या, बचा सिर्फ a प्लस बी। तो x जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल c जो हमने माना था, एक्सटीरियर एंगल c, इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई बिल्कुल दोस्तों a प्लस बी। इस तरह से ये प्रूफ हुआ है, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि एक्सटीरियर एंगल c का मान a प्लस बी क्यों हुआ। दोस्तों यहां मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर एंगल ए के बाहर हमने लाइन खींची और एंगल ए पूछा तो इसका मान होगा एंगल बी और एंगल सी दोनों ही अपोजिट है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। अगर आपसे पूछूं एंगल बी एक्सटीरियर का सम कितना होगा, तो होगा एंगल ए प्लस एंगल सी। ये इंटीरियर एंगल के अपोजिट हो जाएगा ना एंगल बी एक्सटीरियर वाला। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट निकला। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपको ये भी याद ना रहे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि किसी भी त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल का सम
उसके इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट होता है। इंटीरियर एंगल सम के अपोजिट होता है। इंटीरियर एंगल सम के अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे कितना भी घुमा के दे दे, आप क्वेश्चन 100% करके आ जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस कई स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और उनके सिलेक्शन में बाधा बनती है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है और आप अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक हमने बात करी इंटीरियर एंगल के, जो जैसे कोई ट्रायंगल है तो उसका जो इंटीरियर एंगल जो होता है, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम है, अगर आपसे पूछूं एक्सटीरियर एंगल के तीनों कोणों का सम क्या होगा? भाई इस मैंने आपको बताया ना कि इंटीरियर एंगल भी होते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लाइन मैं अगर यहाँ पर ऐसे खींच दूं, ये लाइन अगर मैंने ऐसे खींच दी, बाहर खींच दी, और ये वाली ऐसे खींच दी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गए ना, त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्तों इंटीरियर एंगल का जो सम मैंने आपको बताया था, यहां पर मैं लिख देता हूं, त्रिकोण के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है तीनों का, वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में किन की बात कर रहा हूं? इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की। लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य तीनों कोण का सम क्या होगा, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, रटना है, कुछ भी करिए कैसे भी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये होता है 360 डिग्री। भाई इंटीरियर सबको पता है 180 डिग्री होता है त्रिभुज का, लेकिन एक्सटीरियर, ये याद रखना है आपको, बेस, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। प्रूफ मैं आपको सिर्फ वही थ्योरम करवाऊंगा जो मान्य होगी, जिनका क्वेश्चन में यूज हो सकता है। हम फालतू की थ्योरम सिर्फ समझेंगे, सिर्फ याद रखेंगे, क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, इससे हम क्वेश्चंस पे नहीं आ पाते हैं और हम भटक जाते हैं टॉपिक से। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल एक एक कड़ी जोड़ के चलेंगे हम। इंटीरियर एंगल का सम 180, एक्सटीरियर एंगल का सम 360। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। मुझे बताइए एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी जो आपको दिख रहा है, इसका मान क्या होगा? मैंने आपको इससे पहले समझाया कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का सम उस त्रिभुज के अंदर अंदर के कोण के मान के बराबर होता है। तो एंगल सी एक्सटीरियर के मान क्या होगा? ए प्लस बी। भाई यही इसके अपोजिट बनेगा ना, ए प्लस बी। मैं आपसे पूछूं एंगल ए का मान क्या होगा, तो एंगल ए के अपोजिट, एक्सटीरियर एंगल ए के अपोजिट आपको दिख रहा है एंगल बी, और एंगल सी इंटीरियर, तो एंगल ए का अपोजिट क्या होगा? बी प्लस सी। मैं आपसे पूछूं एंगल बी के एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा, तो इसके अपोजिट कौन दिख रहा है आपको? ए और सी, तो ये ए प्लस सी। अब इन तीनों का मान 360 कैसे हुआ? अंदर का तो 180 है, लेकिन बाहर का कैसे हुआ? दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हर चीज दो दो बार आ रही है, बी दो बार आ रहा है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, शुरुआत यहां से करते हैं, चलो, ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए दो बार आ गया, सी दो बार आ गया, और बी दो बार आ गया, तो दो कॉमन ले लेते हैं हम, बचा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दोनों ही दो बार, हर चीज दो आ रही है तो दो कॉमन ले लिया। अगर हम इन्हें दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। अब आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है, इन तीनों का मान क्या होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण का सम 180 होता है, तो 180 2 इंटू ये हो गया 360 डिग्री। तो आपको ये चीज याद रखनी है, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण का सम 180 और बाहर के कोण का तीनों का सम 360 डिग्री। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थी, वो भी इसमें शामिल हो गई है दोस्तों,
कि बाह्य कोण का सम उसके बचे हुए अंदर के इंटीरियर एंगल के अपोजिट होता है। ये दोनों ही चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, सारी चीज लिंक करके चलेंगे हम, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में एग्जामिनर चाहे आपको दे दे। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत, अगर आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपने अच्छे से सीखा है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी, ठीक है। मैंने कहा कि सपोज एंगल सी की लाइन मैंने बाहर खींच दिया, बाहर ड्रॉ कर दिया। एंगल बी मैंने आपको दे दिया सपोज 120 डिग्री। एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको 120 डिग्री दे दिया है और एंगल बी मैंने आपको दे दिया है 80 डिग्री। आप मुझे बताइए इंटीरियर एंगल सी का मान क्या होगा। देखते हैं कितने कर पाते हैं। एक्सटीरियर एंगल सी 120 डिग्री है और एंगल बी का मान है 80 डिग्री। आप मुझे तीनों कोण का मान बता दीजिए कि एंगल ए इतना होगा, एंगल सी इतना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। 120 ये है, 80 ये है। मैंने कहा एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। 120 है तो एक्सटीरियर एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, ए प्लस बी होगी, नहीं होगी, ए प्लस बी। एंगल सी की एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 120 डिग्री। एंगल ए निकालना है हमें और एंगल बी का मान क्या दे रखा है, 80 डिग्री। तो एंगल ए का मान क्या हो जाएगा, 80। अगर वहां माइनस में जाएगा 80 या माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा, एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हो जाएगा। और तीनों एंगल का सम होता है 180, 80 40 120, बचा कितना, 60 डिग्री आंसर। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हमें पता है 120 डिग्री ये है, ये एक लाइन में सीधा कोण बन गया 180 डिग्री का। हमें पता है 120 ये है, 180 होना चाहिए, तो बचा कितना, 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, 80 और 60 140, तो 40 डिग्री ये हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब जो हम शुरू करेंगे कल से, क्वेश्चन शुरू करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी बेसिक था, जितना भी जरूरी था चीजें समझने के लिए, वो हमने शुरू कर दी है। अगर आपने ये वीडियो मेरी अच्छे से समझी और अच्छे से देखी है तो कल से हम जो क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं वो आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, कैसी भी थ्योरम हो, ज्योमेट्री में आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। आप सारे क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा पढ़ना है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपके लिए मेहनत मैं करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट, नए थ्योरम और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।